हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट। आपने देखा होगा एसबीआई का, पीओबी का, कुछ दिन पहले पीएनबी का हुआ था। अभी तो एसबीआई का जो नंबर आया है सामने 7,150, बैंक ऑफ बड़ौदा का 5,000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट, ऑलरेडी पीएनबी का 6,500 के आसपास रिक्रूटमेंट हो चुका है और जिसमें मैं भी पार्ट हूँ। लाइक अभी मैं वर्किंग हूँ एज एन अप्रेंटिस, मैं काम कर रहा हूँ पीएनबी पे। आज 22 तारीख है और इस तारीख को भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इस रिगार्डिंग मतलब ये काम क्या होता है, कैसा चलता है अप्रेंटिस वगैरह, ये सब कुछ मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ अच्छे तरीके से। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपको ये जो भी जॉब रोल है इस पर ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। पहला बात मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो काम है ये परमानेंट नहीं है। अप्रेंटिस होता क्या है? अप्रेंटिस एक्चुअली परमानेंट नहीं होता है। अप्रेंटिस इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड द बैंक टुगेदर। लाइक दोनों आपको स्टाइपेंड देगा, आपको सैलरी नहीं मिलता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है। और उसके रिगार्डिंग आपको ये काम ऐसे सिखाता है कि आप जाके भविष्य में आप जाके नेक्स्ट किसी भी कंपनी में आप अपना जो है ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी प्राइवेट कंपनी पे आप बैंकिंग के रिलेटेड नॉलेज आप गेन कर लोगे, ऐसा उनका कहना है। बट एक बात आप सोच के देख सकते हो कि अगर इतना ही ज़्यादा आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इतना ही ज़्यादा आपको तैयार किया जा रहा है, 7,000 से ज़्यादा लोगों को, 7,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अगर वो ट्रेन कर रहे हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स जिनको वो खुद के हाथों से ट्रेन किया है, क्या वो खुद के पास नहीं रखना चाहता था? ये एक क्वेश्चन जो अभी उभर के आ रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रेनिंग के नाम पे कुछ हो नहीं रहा है। मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि अप्रेंटिस इज नॉट ए जॉब। तो आप अगर ये सोच के जा रहे हो कि बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा या फिर आप सेटल हो जाओगे, आपको कोई ना कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो ये एक सपना जैसा आप समझ सकते हो। ट्रेनिंग करके कुछ महीनों के लिए आप कमाई कर सकते हो, 15,000 के आसपास जो भी दे रहे हैं। हालांकि पीएनबी पे 12,000 के आसपास दे रहे हैं। एंड अभी तक मुझे एक भी रुपया बैंक पे क्रेडिट नहीं हुआ है। मैं एक सैलरी अकाउंट खोला हूँ पीएनबी के साथ एंड वो अकाउंट अभी भी 0 रुपीज़ पे पड़ा हुआ है। तो अभी तो हालत ऐसा ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि तुम्हें अप्रेंटिस क्यों बनना चाहिए, अगर और किसको बनना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब वैल्यूएबल हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए लगता है कि यार हम बैंकिंग का जॉब मतलब बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ये ज्वाइन करना चाहिए, हमें कुछ तो नॉलेज मिलेगा। एक चीज़ समझने वाला है कि जो सॉफ्टवेयर पे काम होता है हर एक बैंक पे अलग अलग होता है। लाइक पीएनबी पे जो होता है फिनाकल पे। अब और एक चीज़ मैं आप तुमको बता देता हूँ, जॉब रोल वगैरह जो भी है मैं उसको एक डिटेल में अलग से कैटेगरी करके नहीं बना रहा हूँ। डिटेल पे आपको बता रहा हूँ कि जॉब रोल होता क्या एक्चुअली। आपको कोई स्पेसिफाइड जॉब रोल आपका नहीं रहेगा। पहला बात है जो सॉफ्टवेयर उनका होता है, जैसे कि मैंने बताया पीएनबी पे फिनाकल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम होता है, तो उस पर आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाएगा, तो आप कोई भी काम डायरेक्टली वहाँ पे नहीं कर सकते हो। पहला बात ये है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपका जो मेन काम है कस्टमर हैंडलिंग, और कस्टमर हैंडलिंग का मतलब ही होता है कि यार हर एक काम पे आपको उसमें आपको बुलाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। और मैं बताता हूँ मैं क्या क्या काम करता हूँ, मैं गिनवाना स्टार्ट करता हूँ आपसे। और प्लीज़ स्टार्टिंग से आप अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं बनाया है। और हालांकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइम नहीं मिल रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा प्रेशर है कि घर आने के बाद आपको पढ़ाई करने का ही मन नहीं करता है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है। मैं आपको ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सचमुच हो रहा है और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करता हूँ मैं। पहला 7 दिन ऐसा था कि तुमको फॉर्म वगैरह ये वो जो भी चीज़ें होता है बेसिक सा, उसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा। हालांकि मुझे नॉलेज था, बट उनके मतलब जो भी बैंक पे आप ज्वाइन कर रहे होगे उस बैंक का अलग फॉर्म होता है, तो उस फॉर्म को आपको पहचानना पड़ेगा कि केवाईसी के लिए फॉर्म होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर किसी का लग चुका है तो उसके लिए फॉर्म होता है। किसी को अगर सिग्नेचर कार्ड अपलोड करना है, लाइक साइन वगैरह चेंज करना है, तो उसके लिए ये फॉर्म होता है। और अलग अलग जगह पे ना अलग अलग बैंक पे अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाता है, जो भी उनका सॉफ्टवेयर में उसका कोड होता है उसी नाम से उसको बुलाया जाता है। तो आपको आपने सीखा कि यार केवाईसी का फॉर्म ये होता है, ठीक है। अब आपको कोई सर आएगा बोलेगा कि यार सी केवाईसी का फॉर्म दे दे, सी केवाईसी और केवाईसी सिमिलर है इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा। बट मोबाइल नंबर चेंज के लिए होता है अलर्ट्स वाला ऑप्शन होता है, तो आपसे जो भी बैंक पे एम्प्लॉय रहेगा वो आपसे कहेगा अलर्ट्स का फॉर्म दे दो। तो पहले कुछ दिन मेरे को इस पे दिक्कत हुआ था, बट फिर मैं समझ गया फॉर्म कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर सेकंड चीज़ है कि यार फॉर्म को आपको फिलअप भी करके देना है। लाइक अगर आपका रूरल एरिया पे आपका आ गया और सेमी रूरल या फिर सेमी अर्बन पे आपका शिफ्ट हो चुका है, देन आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला काम हो जाए, क्योंकि आपको हर किसी को फिलअप करके देना होगा फॉर्म, जो जिसको भी लिखना नहीं आता या फिर पढ़ना नहीं आता उनको समझाना अलग बात है। 121 वाला फॉर्म अभी चल रहा था टैक्स सेविंग का, तो उसमें
मतलब किसी को भी पता नहीं था कि क्या लिखना है, क्या फिल करना है। उसमें एक ऑप्शन था परमानेंट अकाउंट नंबर करके, और परमानेंट अकाउंट नंबर पे ना लोग आके अकाउंट नंबर चिपका रहा था। उसको पता भी नहीं था परमानेंट अकाउंट नंबर शॉर्ट फॉर्म होता है पैन का, मतलब फुल फॉर्म होता है पैन का, तो उस पर पैन का नंबर देना होता है। तो हर बार कोई भी आके फॉर्म हमारे पास सबमिट करता तो उसको कट के फिर से लिखना पड़ता, और वो काम भी मुझे ही करना पड़ता था। बेसिकली ये हो गया पहला काम फॉर्म का, ठीक है, लिखना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना और उसकी के साथ उसको समझाना। सेकंड काम एंट्री, लाइक कोई भी चीज़ आपको पहला दिन सिखाया जाएगा कि अगर कोई केवाईसी करने आ रहा है तो उसको एंट्री करवाना है, क्योंकि काल आगे कह सकते कि मैंने नहीं दिया था, ऐसा करके ना मैंने दिया था आपने नहीं किया था, तो इसीलिए हमें एंट्री करवाते हैं। हर एक काम का एंट्री होता है। पासबुक किसी का नया आया तो उस पर एंट्री होता है, किसी का एफडी किया तो उस पर एंट्री होता है। तो आपको एंट्री भी करवाना सिखाया जाएगा पहले 2 दिन में, और फिर आपको उसको सेम चीज़ करते रहना है, ठीक है। सेकेंड काम हो गया। थर्ड काम मेरे को ऐसा नहीं था, बट उसमें एक चीज़ था, अकाउंट ओपनिंग में मेरा सेविंग अकाउंट वाला डिपार्टमेंट मुझे दे दिया गया था पूरा, कि उस पीएनबी पे टैब बैंकिंग होता है, तो टैब के अंदर वो सेविंग अकाउंट ओपन करना होता है। तो किसी एक सर का मुझे यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया गया था, और दिन का 7-8 सेविंग अकाउंट ओपन करना उसमें करना पड़ता था, और करना पड़ता है अभी भी। लाइक अभी 2-3 दिन मैं गया नहीं हूँ बैंक, मैंने छुट्टी ले रखा है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब था। तो बेसिकली उसमें अकाउंट ओपन रहता है, और अकाउंट ओपन के साथ ही साथ आपको ये सारे काम करना होता है। सेकंड, ये तो मैंने बोल दिया आपको, 3-4 काम अभी बता दिया। फिर आपको एक और चीज़ है फीडबैक का। अब फीडबैक लेना होता है, क्यूआर कोड लगाया हुआ है ब्रांच पे, उस पर जाकर आपको फ़ोन को स्कैन करना है, उस पर आपको उनका मतलब जो फीडबैक दे रहे हैं उसका नंबर डालना है, कैप्चा आता है, कैप्चा को फिल करना है, उस पर ओटीपी जाएगा, उन कस्टमर से ओटीपी लेना है, फिर जाकर उसको सबमिट करना है। ये भी एक काम है, और मुझे टारगेट दिया गया था 50 का। तो 50 टारगेट मैंने हालांकि 20 दिन में कंप्लीट कर लिया था, और ये 20 दिन में कंप्लीट करते करते मुझे एटलीस्ट 500 से 600 कस्टमर को अप्रोच करना पड़ा। किसी ने ओटीपी देने से मना कर दिया, किसी ने बताया टाइम नहीं है, किसी का कुछ और किसी का और कुछ, मतलब ऐसे करते करते आप समझ सकते हो कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया और एक काम। फिर भी छोटा मोटा काम और भी रह जाता है। लाइक कोई अगर सबमिट करने आता है ना, फिंगर टिप देता है, तो उनका क्या होता है, उनको देखना पड़ता है कि सामने देना होता है ऑफिसर का, और ऑफिसर जो है मेरे पास, मेरे मतलब ब्रांच पे, उन्होंने बताया कि इसके पास ले जाओ, इसके सामने तुम वो साइन वो मतलब फिंगरप्रिंट देना, और फिर मेरे पास ले आना, फिर मैं साइन कर दूंगा। ऐसे टाइप से मतलब आपको काम करवाया जाएगा। ये वो मतलब आप बैठ नहीं सकते एक जगह पे, आपको ये बुलाएगा वो बुलाएगा, ऐसे टाइप पे चलता रहेगा। तो ये सारे काम रहता है। अभी इस पे सैलरी अभी तक आया नहीं है, मुझे नहीं पता एक्चुअल सैलरी कितना मिलेगा। मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे तो लिखा हुआ था 12,300 समथिंग सैलरी मिलेगा, बट अभी नहीं पता। अब बात ये है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। आई नो वीडियो लंबा हो रहा है, बट हर एक चीज़ मैं तुमको डिटेल में बता रहा हूँ कि तुम डिसीजन लेने से पहले तुम्हें पता चल जाए। लाइक मैं इस महीने को करके छोड़ने वाला हूँ ये काम। मतलब आई एम डन विथ इट। बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत है, और मेहनत से भी ज़्यादा ऐसा है कि तुमको कस्टमर को समझाना सबसे ज़्यादा मेरे को अभी अभी के टाइम पे लग रहा है कि यार बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज दे ऑल डोंट नो। और जब आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा ना कि इसको समझाना ही मेरा बेकार है, चलो मैं ही लिख के देता हूँ, और इसी चक्कर में मैं लिखता ही रहता हूँ। मतलब 2-3 घंटे तो मैं सुबह जाके लिखता ही रहता हूँ, फिर अकाउंट ओपनिंग ये वगैरह वगैरह रहता है। और एक बात, एक दिन मैंने फील्ड विजिट भी किया था, तो एक किसी का अकाउंट ओपनिंग करना था, उनके पास फील्ड विजिट भी मैंने एक दिन जाके किया था। और हाँ, ये सब काम रहता है। अब तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। देखो, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने के लिए, तो मैं कहूँगा ठीक है ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप 1 साल के लिए तो एम्प्लॉयड रहोगे। हालांकि फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं होगे, फिर भी एम्प्लॉयड रहोगे, काम थोड़ा बहुत सीख जाओगे बैंकिंग का। और ऐसा काम कुछ सीखोगे नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ तुम बैंकिंग अवेयरनेस पे पढ़ते हो, जब तुम बैंकिंग अवेयरनेस किसी भी टीचर से पढ़ते हो ना, सारी चीज़ वहाँ पे रहता है, वही सेम चीज़ है। कुछ सीखने वाला ऐसा तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें सॉफ्टवेयर पे एक्सेस नहीं है। मेन चीज काम तो तुम सॉफ्टवेयर पे करोगे, सॉफ्टवेयर पे अगर तुम्हें एक्सेस नहीं है तो तुम क्या सीखोगे। सॉफ्टवेयर ही तो सीखना होता है भाई, पिनाकल वगैरह। और एक काम रहता है भाई, डीएमएस अपलोड करना। मतलब जो भी केवाईसी देखेगा उनको मतलब वो केवाईसी का जो भी फॉर्म्स रहता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें, उसको स्कैन करना होता है, स्कैन करके वो अपलोड करना होता है और सॉफ्टवेयर में। तो वो काम हमें करवाया जाता है, क्योंकि ऑफिसर के पास उतना टाइम नहीं रहता है, ऐसा उनका कहना है। आई डोंट नो, मतलब हाँ काम तो रहता है बैंक पे बहुत ज़्यादा, बट ये काम हमारे लिए नहीं था, उनका ही काम है, पर हमसे करवाया जा रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और ये बस मेरे साथ नहीं, जितना भी लोग मेरे साथ ज्वाइन किया था, 12 लोग मेरा इस एरिया पे रीजन पे ज्वाइन किया था, और उनको सबको ही ऐसा ही काम करवाया जाता है। बेसिकली एक तो रूरल पे है, तो उनका मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है, बट उनका थोड़ा ज़्यादा समझाने वाला काम रहता है। ठीक है, तो
तुम्हें मैं फिर से भटक रहा हूँ मतलब मेन टॉपिक से, तुम्हें जॉइन करना चाहिए कि नहीं। एक तो है तुमको अगर पैसे का ज़रूरत है तुम जॉइन कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर तुम बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्लियर कर लूँगा, या फिर तुम्हारा मेंस पे जाके अटक गया 10 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 2 नंबर 1 नंबर इसी नंबर के आसपास तुम्हारा अटका है मेंस पे जाके, तो आई वुड से कि यार पढ़ाई करना एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि एक साल अगर हम लगातार पढ़ाई करेंगे 2-3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर हम निकाल सकते हैं मेहनत करके, तो वो एक वाइज चॉइस होगा। और काम अगर करना ही है तो कहीं और जगह पे काम करना बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे इसमें तुमको परमानेंट कुछ मिलता नहीं है। और जो भी तुम चीज़ें सीख रहे हो आई डोंट थिंक कि ये बाद में जाके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि बेसिक काम आपको करवाया जा रहा है जो ऑलरेडी आपको पता है। थियोरेटिकल नॉलेज जो आपके पास था उसको प्रैक्टिकल आप अप्लाई कर पा रहे हो, कोई नया चीज़ आप नहीं सीख रहे हो वहाँ पे जाके। हालांकि आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होगा, लाइक मेरा आ रहा है अभी के टाइम पे। एंड इतना ही मैं बता सकता हूँ इसके बारे में जितना मुझे पता चला है। रुको एक जगह मैंने लिख के रखा था, कुछ अगर निकल गया तो छूट गया तो मैं बता देता हूँ। ज्वाइन करना कि नहीं है तो बता दिया, वर्कलोड बता दिया, सैलरी स्टाइपेंड अभी तक आया नहीं ये भी बता दिया। टाइमिंग, हाँ टाइमिंग बहुत ज़्यादा डिफर करता है। टाइमिंग कहीं के जगह कहीं के ज़्यादा भी होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, एक्चुअली इतना ही है। एंड अगर तुम्हें ज्वाइन करना कर सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि मत करो ज्वाइन, पढ़ाई करो और पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। मेरा जो नंबर मतलब मॉक पे मेरे को जो पहले मिलता था, आई नो कि मुझे एक टाइम पे 60 प्लस नंबर मिलता था SBI PO का मॉक पे, वही अभी कम होकर 50 के आसपास आ चुका है। एंड लास्ट वीडियो में जो अपलोड किया था उस पर भी 55 नंबर के आसपास मुझे मिला था शायद, जितना मुझे पता है। और कुछ दिन बाद से मैं रेगुलरली अपलोड करूँगा वीडियो, कोशिश करूँगा, और आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू। अगर हेल्प किया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो भी करना है कर देना। मेरे साथ बात करना है तो टेलीग्राम पे मैं दे के रखा है, उस पर बात कर लेना। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव ए गुड डे।